दोस्तों, बंगाल में जो गैंग रेप का ये कांड हुआ है, जिसमें संजय रॉय को दोषी पाया गया है और बहुत सारे जो उसके और भी साथी थे, उनकी तलाश जारी है। और ये जो मामला है पूरे देश में वायरल हो चुका है और फैल चुका है। इसमें बहुत सारे बातें सामने आ रही हैं। अब चूंकि ये जो जांच है, इसकी जांच तो सीबीआई तक सौंप दी गई है और सीबीआई अब आगे जांच करेगी कि इसमें क्या होगा। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो लोग बता रहे हैं कि इस पूरे अस्पताल में एक सेक्स रैकेट चलता था। यहाँ पर ब्लू फिल्में बनाई जाती थी और उनको बड़े स्तर पर बेचा जाता था। जो यहाँ पर लाशें वगैरह थी, उनके ऊपर किसी महिला डॉक्टर का सर एक एडिट करके लगा दिया जाता था और फिर उस साइट को, उस वीडियो को पोर्न साइट पर बेचा जाता था। इस तरीके से पैसा बनाया जाता था। और ये जो संजय रॉय करके जो व्यक्ति है, इसके साथ बताते हैं कि 4-5 लोग और हैं और ये एक पूरी गैंग है। ये जिस लड़की के साथ, जिस महिला डॉक्टर के साथ, जो पीजी सेकेंड ईयर में स्टूडेंट थी और डॉक्टर भी थी, अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, जिसके साथ ये रेप कांड हुआ है, इस महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक पूरा जाल है। ये जितने भी सेक्स रैकेट में जितने भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक्स वर्कर भी इस अस्पताल में आती थी। जो यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि जब ये डॉक्टर लोग अपनी हड़ताल कर रहे थे, उसी समय जो गुंडे आए थे इन्हीं के बीच में शामिल हो गए और सारे सबूत मिटाने के लिए उन लोगों ने पूरी तोड़फोड़ कर दी और सब कुछ तहस नहस कर दिया। और ये जो गुंडे थे, ये ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा भेजे गए थे, ऐसा गुप्त सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो गुप्त तरीके से सूचनाएं देते हैं, उनके माध्यम से ये पता चल रहा है कि ये पूरा खेल, जिस तरह से ममता बनर्जी पूरे बंगाल का इस्लामीकरण करने में लगी हुई हैं और जितने भी वहाँ पर लोग हैं, जो भी हिंदू माइनॉरिटी वहाँ पर हो चुकी है, उनको दबाने की और कुचलने की कोशिश करती है। और ये जो एक सेक्स रैकेट है, पूरी जो गैंग है, ये इस अस्पताल में काम करती थी। ये जो संजय रॉय था, ये पुलिस के साथ पुलिस के लिए ही काम करता था। पुलिस में शामिल नहीं था, लेकिन पुलिस के लिए काम करता था। इसको एक तरह से आप मुखबिर भी बोल सकते हैं। लेकिन अस्पताल में ये लोगों को लाना ले जाना, इस तरीके के काम किया करता था। इसी में अपने पैसे बनाता था। उस रात जब ये कांड हुआ है, ये जो महिला डॉक्टर का जो रेप कांड हुआ है, इस बारे में हम लोग पूरी गहन चर्चा करेंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ और कितने लोगों ने इस महिला के साथ ये रेप किया। दोस्तों, इस पूरी घटना पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो ये एक सेमिनार हॉल होता है, वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर जिसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास की होती है, ये पीजी की सेकेंड ईयर की एक छात्रा थी और वहीं पर प्रैक्टिस भी कर रही थी। उसकी अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलती है और जिस व्यक्ति को लाश मिलती है, वो व्यक्ति जैसे ही लाश को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो चीखता है, चिल्लाता है। और उसके बाद जब शोर सुनती है, वहाँ के और जो लोग होते हैं, जब शोर सुनते हैं तो मौके पर दौड़कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे जैसे भीड़ धीरे धीरे वहाँ पर जुटने लगती है और जब वहाँ पर बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो आपस में चर्चाएं शुरू हो जाती है कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। परिवार के लोगों को सूचना दी जाती है, बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी बीमार है और जल्दी से तुम लोग अस्पताल आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके। उसके जो माता पिता होते हैं, जैसे ही उन लोगों को सूचना मिलती है, वो लोग घबरा जाते हैं और सीधे अस्पताल के लिए चल देते हैं। अब घर वाले बार बार रास्ते में भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि अभी कहाँ है मेरी बेटी, उसकी तबीयत कैसी है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। लेकिन जब बार बार वो लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठता है और वहाँ से वो लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जैसे ही ये बात घर वालों को पता चलती है, घर वालों का रो रो का बुरा हाल हो जाता है। अभी वो लोग रास्ते में थे और आ रहे थे और इतनी बुरी खबर मिलने के बाद घर वाले बदहवास हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब वो लोग अस्पताल, लेकिन जो डॉक्टरों का स्टाफ होता है या फिर मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ होता है, बताया जाता है कि उनके माता पिता को जो उनकी बेटी थी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था और बहुत ज़्यादा इंतजार करवाया गया। लगभग 3 घंटे से ऊपर उन लोगों को इंतजार करवाया गया। उसके बाद उनकी बेटी को उससे
मिलने दिया जाता है। जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो ये जो बेटी है जो अर्धनग्न अवस्था में वहां पर खून से लथपथ, जैसे ही वो लोग उसके घर वाले जब देखते हैं तो उन लोगों का रो रो का बुरा हाल हो जाता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें वायरल हो जाती हैं और पूरे देश में बवाल शुरू हो जाता है। जो डॉक्टर लोग होते हैं अलग अलग शहरों में इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं कि जो एक महिला डॉक्टर है जब वो सुरक्षित नहीं है तो कैसे हम लोग अपनी ड्यूटी करेंगे और कैसे हम लोग अपने कर्तव्य को निभाएंगे। अब चूंकि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, हालांकि कोलकाता की जो पुलिस है इस मामले में जांच पड़ताल करना उसने शुरू कर दिया और लाश के पास से एक ब्लूटूथ मिलता है। ब्लूटूथ जो नेक बैंड होता है जो गले में डाल के कान लगा लेते हैं, उससे मिलान किया जाता है और जिस मोबाइल से उसको मिलाया जाता है तो जिस व्यक्ति का जो मोबाइल होता है जिससे वो कनेक्ट हो जाता है उस व्यक्ति का नाम होता है संजय रॉय। ये संजय रॉय कोलकाता पुलिस के कल्याण बोर्ड का एक सदस्य होता है। हालांकि सरकारी नौकरी में नहीं होता है, लेकिन मिलजुल के जो संविदा के तहत जो लोग काम करते हैं उसी तरह ये काम करता है, मरीजों को लाना ले जाना इस तरीके का ये काम करता था। और बताते हैं कि इसी व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया और उसने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है कि मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन ये जो सारा मामला है, इस पूरे मामले में ये जो महिला डॉक्टर होती है इसके वजाइना से 151 mg का वीर्य प्राप्त होता है। जो वीर्य होता है ये इतना ज्यादा होता है कि एक व्यक्ति का नहीं हो सकता बल्कि कई लोगों का होता है। अब पुलिस इसमें सबूत जुटाना शुरू कर देती है। इस मामले को दबाने के लिए बहुत सी राजनीतिक पार्टियां जो टीएमसी की है वो लोग बहुत सारा उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन अभी इस मामले की जो जांच है वो हाई कोर्ट के माध्यम से सीबीआई को दे दी जाती है। इसके बाद ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जो आप लोग सुन ही रहे होंगे बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे अखबारों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया पे भी आप लोग देख रहे होंगे। अब धीरे धीरे समय जब बीतता जाता है तो जब रात हो जाती है तो 14 और 15 अगस्त 2024 की रात को बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और उनका इरादा होता है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर मार्च निकालेंगे। वो कैंडल मार्च हो सकता है और मोबाइल की टार्च का जो मार्च होता है वो भी हो सकता है। यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से उन लोगों ने सोचा था कि हम इस विरोध प्रदर्शन को करेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ में ही बहुत सारे उपद्रवी लोग भी शामिल हो चुके हैं। अब यही जो लोग हैं ये बताया जाता है कि ये लोग सबूत मिटाने के लिए आए थे, ये टीएमसी के गुंडे बताए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में भी पुष्टि नहीं हो पाई है, इसकी पुष्टि तो बाद में ही होगी कि वो टीएमसी के गुंडे थे या नहीं थे, क्या थे, लेकिन वहां पर गुप्त सूत्रों के माध्यम से यही पता चला है। अब बड़ी मात्रा में अस्पताल में उन लोगों ने उत्पात मचाया, बहुत सारे जो सबूत थे उन सबूतों को इन लोगों ने नष्ट किया है। धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी चीजें वायरल हो जाती हैं तो पता चलता है कि लोग ये कहते हुए सुने जा रहे थे वीडियो में कि जो सेमिनार हॉल है उसी की तरफ चलते हैं, यानी कि जहां पर यह घटना हुई है वहीं की तरफ चल रहा है। तो जिन लोगों ने उन लोगों को मना किया तो वो लोगों ने उनसे बोल दिया कि देखो तुम लोग अगर हमारे बीच में आओगे तो तुम लोगों को भी हम खत्म कर देंगे और तुम लोगों का भी बहुत बुरा हाल करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा संख्या में थे और उन्हीं की भीड़ में ही शामिल थे। धीरे धीरे ये कहानी जब और आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में मजबूती से ले लिया है। जो संजय रॉय है उसको कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो उस वक्त उसने अपने कपड़े तो धो दिए थे, लेकिन जो उसके जूते थे वो जूते अपने नहीं धो पाया था। उसके जूते में भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। बताया जाता है कि जो उसके जूते हैं, जिस समय मौका वारदात पर उसने अपनी शर्ट तो धो ली लेकिन जूते नहीं धो पाया। अब डीएनए के सैंपल लिए जाएंगे और ये सारे सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा और पोस्टमार्टम से जब पोस्टमार्टम होता है इस महिला का तो पता चलता है कि इसके सर से लेकर पैर तक एक भी जगह ऐसी नहीं थी जो हड्डी टूटी ना हो, जहां पर इसके घाव ना हो। इसके गुप्तांग से भी ब्लड निकल रहा था, इसके शरीर में बहुत सारी जगह से खून निकल रहा था। जो प्राइवेट पार्ट था वो भी पूरी तरीके से डैमेज किया जा चुका था। इसके पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि लोग कितने थे, क्योंकि संजय राव को भी गिरफ्तार किया गया है और रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि जो महिला डॉक्टर होती है उसके प्राइवेट पार्ट में 151 mg जो वीर्य होता है वो मिलता है।
अब ये इतना जो वीर होता है ये किसी एक व्यक्ति का तो नहीं हो सकता, ये एक से ज़्यादा लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जो सीबीआई है, सीबीआई ने जब से इस मामले की जांच पड़ताल को अपने हाथ में लिया है, तो उसके बाद जब उसने ये पता करने की कोशिश किया कि आखिरकार ये जो मामला है ये कितने लोगों से मिलकर बना है। अब TV9 एक चैनल है, उस TV9 न्यूज़ चैनल ने एक ऑडियो क्लिप वायरल की है, लेकिन उसने कहा कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, और उसमें दावा किया गया है कि ये किसी लेडी डॉक्टर का है। और ये जो लेडी डॉक्टर है, इसने बताया है कि जिस रात, यानी कि 8 अगस्त 2024 की रात को जो लेडी डॉक्टर वहाँ पर सोने के लिए जा रही थी, तो इससे पहले ऐसा होता था कि यहाँ पर और भी डॉक्टर मौजूद होते थे, लेकिन सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जिस रात वो वहाँ पर थी, तो उस समय उसके अलावा वहाँ पर कोई और नहीं था। इस लेडी डॉक्टर की उम्र लगभग 31 साल के आसपास थी, और उसको सिर्फ वहाँ जाने की अनुमति थी, बाकी को मना कर दिया गया था। अब यहाँ पर कुछ काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, यानी कि अस्पताल में जो कमरे वगैरह बनते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई और ना आए, इसलिए लेडी डॉक्टर वहाँ पर अपना आराम करने गई हुई थी। लेकिन इससे पहले ये लेडी डॉक्टर एक और लड़की के साथ में इस लेडी डॉक्टर होती है, वहीं पर एक चार लोग और वहाँ पर बैठे होते हैं, और वो लोग बैठकर वहाँ पर खाना पीना खा रहे थे। इसी बीच में पता चलता है कि ये जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर होती है, इसके साथ किसी और लड़की जो वहाँ पर मौजूद होती है, जिसके साथ ये खाना खाया जा रहा था, उससे बहस हो जाती है। और बहस होने के बाद झगड़ा होता है, और उसके बाद ये जो 4 लोग होते हैं जिन्होंने वहाँ पर खाना खाया था, आराम से बैठकर शराब पीते हैं। और यहाँ पर जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर होती है, जब ये डॉक्टर सेमिनार हॉल के अंदर आराम कर रही थी, तो इसी बीच ये चारों लोग वहाँ पर जाते हैं, और उस महिला के जाने के बाद वहाँ पर जाकर ये जो लेडी डॉक्टर होती है, इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारपीट करते हैं, और उसके शरीर के हर एक अंग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से नुकसान पहुँचाया गया, जितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते थे उतना नुकसान पहुँचाया, और वहाँ से जब इत्मीनान से तसल्ली लोग हो जाती है, तो वो लोग वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये जो ऑडियो क्लिप है, ये ऑडियो क्लिप के अंदर जो ट्रेनिंग डॉक्टर होती है वो तो मर जाती है, और इसी बीच में जब नीचे वो देखते हैं तो संजय रॉय जो होता है उसका हॉस्पिटल में आना जाना तो होता ही है, क्योंकि वो वहीं का ही एक सदस्य होता है, तो उसको कोई रोक टोक नहीं होती है। और ये सिविल वॉलंटियर होता है, ये मरीजों को लाता और ले जाता है, और किसी भी वार्ड में किसी का जाना अलाउ नहीं होता, लेकिन ये व्यक्ति कहीं भी रात में आ जा सकता है। ये चूंकि शराब का भी आदी होता है और पॉर्न फिल्मों का भी आदी होता है। इसी व्यक्ति को इशारा किया जाता है उन 4 लोगों के माध्यम से कि तुम्हारे लिए सेमिनार हॉल में कुछ छोड़ा गया है। जैसे कि उसकी आदत थी पोर्न वीडियो देखने की, और जो वहाँ पर सेक्स वर्कर रहती थी उनके साथ संबंध बनाने की उसकी आदत थी। तो वहीं पर उस सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर के पास जाता है। जो ट्रेनिंग डॉक्टर वहाँ पर जब मौजूद होती है, तो उस ही परिस्थिति में ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो संजय राय जब उसके पास पहुंचता है, जो कि वो मर चुकी थी, और उसके मरने के बाद ये जो व्यक्ति होता है संजय राय, उसकी लाश के साथ इस कुकर्म को, इस रेप को अंजाम देता है। अब सीबीआई जांच इस बात की जानकारी ले रही है और इसकी गहनता से जांच भी कर रही है, क्योंकि TV9 जो चैनल है उसने साफ साफ इनकार किया है। ये जो ऑडियो क्लिप है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो औरत मर गई है और लाश के साथ रेप किया गया है, तो ये चैनल इस बात की पुष्टि तो नहीं करता है। लेकिन ये सारी बातों को अगर मिलाया जाए और देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि ये एक व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि बहुत सारे लोग इस घटना में शामिल रहे होंगे। जितने भी ट्रेनी डॉक्टर RG कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं या फिर ट्रेनी डॉक्टर हैं, जो भी डॉक्टर हैं, सबके वॉइस सैंपल लेके और इन लोगों का हैंडराइटिंग का सैंपल भी लेकर जांच की जा रही है। अब ये भी हो सकता है कि जांच को भ्रमित करने के लिए इस तरीके की ऑडियो क्लिप वायरल की गई हो, लेकिन अभी इस बारे में कुछ पुख्ता सबूत हाथ में नहीं लगे हैं। और सोशल मीडिया पे ये जो क्लिप है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है।
अब जो प्रकरण होता है, इस प्रकरण की जांच होनी बहुत जरूरी है। वो 4 लोग कौन थे और ये जो उनके साथ जो महिला थी वो कौन थी, इन सब बातों का पता करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है, लेकिन अब इस मामले की जांच कहाँ तक पहुंचेगी, क्या होगा, इस बारे में अभी कुछ खास कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से लगातार मामला ये उछल रहा है, ऐसे ही 23 साल पुराना एक और मामला हुआ था। 25 अगस्त 2001 की बात है। 4th ईयर का एक स्टूडेंट था इसी मेडिकल कॉलेज में, जिसका नाम था सुमित्र विश्वास। सुमित्र विश्वास को बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है, इसने अपने जीवन लीला इसी हॉस्पिटल में समाप्त कर ली थी और इस मामले में पुलिस शायद उतनी ज़्यादा गहनता से जांच नहीं की थी पुलिस ने, क्योंकि ये जो मामला था ये उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाया था। अब पुलिस अगर इस मामले की पूरी आज़ादी से और पूरी ताकत से जांच पड़ताल करती तो शायद ये मामला भी खुल सकता था। लेकिन जब हाईकोर्ट की शरण में इसके माँ बाप जाते हैं और हाईकोर्ट आदेश देता है कि इस मामले की जांच की जाए, तो सीआईडी को इसकी जांच सौंपी गई थी। ये जो पूरा मामला था, इसकी पूरी रिपोर्ट जो थी वो सब जो है सौंप दी गई थी हाई कोर्ट को। और इस पूरे मामले में जो मृतक होता है, जिसका नाम होता है सुमित्र विश्वास, उसकी जो माँ होती है वो दावा करती है कि मेरे बेटे को एक जो पोर्न फिल्म का सेक्स रैकेट है उसके द्वारा मारा गया है। दरअसल इसमें बताया जाता है कि, और ऐसा मीडिया में रिपोर्ट भी आई हुई थी और दावा भी किया गया था कि यहाँ पर चाहे अलग अलग क्लासरूम हो, अलग अलग जगह हो, हॉस्टल हो, रूम हो, वहाँ पर कुछ सेक्स वर्कर्स का आना जाना लगा रहता है। और ये जो सेक्स वर्कर होते हैं वो वीडियो शूट करवाती हैं वहाँ पर और पोर्न फिल्में बनाती हैं। पोर्न फिल्में बनाने के बाद इनको बड़े वेबसाइटों पर बेचा जाता है और इसमें लोग ड्रग्स के भी शिकार पाए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो डॉक्टर होते हैं उनके चेहरे को लेकर, वो जो सेक्स वर्कर है उनके चेहरे को हटाकर डॉक्टरों का चेहरा उसमें फिट कर दिया जाता है एडिटिंग करके। जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल तो एडिटिंग का ज़माना है और हर प्रकार के चेहरे को हटाकर दूसरा चेहरा लगा दिया जाता है। और ये जो पोर्न फिल्में हैं ये बाहर बेची जाती थी, वेबसाइटों पर बेची जाती थी और इस तरीके के वीडियो कभी कभी सोशल मीडिया पे सामने भी आते थे। अब ये जो सुमित्र विश्वास जो लड़का था जिसने आत्महत्या की थी, इसको आत्महत्या बना दिया गया। जिस तरह से ये जो महिला डॉक्टर थी, ट्रेनिंग डॉक्टर, इसको भी आत्महत्या बनाया गया था, लेकिन इतना ज़्यादा दबाव और इतना ज़्यादा मामला हाईलाइट होने की वजह से ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। लेकिन 2001 में जब मोबाइल फ़ोन, फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब इतना नहीं था, तब ये मामला इतना हाईलाइट नहीं हो पाया था। अब ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है कि इस महिला डॉक्टर के जो रेप हुआ है वो कितने लोगों ने किया है और कौन कौन से सेक्स रैकेट इसमें शामिल है। क्योंकि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई जो जांच करती है, सीबीआई की जांच करने के बाद ये भी नहीं पता चलता कि वो जांच में क्या हुआ। सीबीआई अपना जांच ले लेती है, उसके बाद मामला सीधे ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये जो महिला लेडी ट्रेनी डॉक्टर है, इस मामले में इसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। क्योंकि सीबीआई ने तो वो कौन था, क्या नाम है, सुशांत सिंह राजपूत को भी, उसकी भी जांच अपने हाथ में लिया था, लेकिन क्या हुआ अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं चला। सीबीआई जांच तो अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन उसके बाद सीबीआई क्या करती है ये तो सीबीआई ही जाने। अब ये जो मामला है बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है, पूरे देश में इस मामले की चर्चा हो रही है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस महिला को इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। और सुमित्र विश्वास जो लड़का था, जो डॉक्टर था, ट्रेनी डॉक्टर था, उसके साथ क्या हुआ वो भी कुछ पता नहीं है। सब कुछ भविष्य में छिपा है। अब सीबीआई ही बताएगी आगे क्या होगा। अब सीबीआई अगर इस मामले को खोल पाती है अच्छे तरीके से तब तो सही है, अगर नहीं खोल पाती है तो जैसा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सारे सबूत पहले मिटा दिए गए, उसी तरीके से ममता बनर्जी के कोलकाता में सारे सबूत गुंडों के माध्यम से मिटाए गए। और इसमें क्या जानकारी सामने आएगी ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। इस मामले में अगर जो भी नई जानकारी आएगी दोस्तों मैं अपने चैनल पर डालूंगा, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।